परमेश्वर के नाम को महिमा मिलने पाए। इस अनुग्रहित अच्छे सुबह में रोमियो 12वें अध्याय के 11वें वचन की ओर हम अपना ध्यान लगाएं। प्रयत्न करने में आलसी ना हो, आत्मिक उन्माद में भरे रहो, प्रभु की सेवा करते रहो। इस अनुग्रहित वचन में से इस सुबह परमेश्वर की पवित्र आत्मा हमसे अब बात करते हैं कि बिना आलस के प्रभु की सेवा करते रहें। बहुत से कार्य को जब हम लगातार करते हैं तो उस कार्य के विषय में हम आलस दिखाने लगते हैं। इस पृथ्वी में रहते समय अनेक प्रकार की जिम्मेदारियां और पढ़ाई करना, इन विषयों में भी आलस आने की गुंजाइश रहती है। यदि आलस आए तो भी आप और अधिक इच्छा से और उन्माद से प्रभु की सेवा करें जब भी आपको अवसर मिलता है। एक विशेष दिन एक जरूरत के लिए अति भोर को उठकर आप जाते हैं और रात में लौटते समय लगभग 11-12 बज जाते हैं। तो हम यह इच्छा करते हैं कि कुछ भी खाकर शीघ्र ही बिस्तर पर लेट जाएं। परंतु उसी समय हमारे फोन की घंटी बजती है और दूसरी ओर से हमें इस प्रकार का समाचार मिलता है कि हम जिस व्यक्ति से सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं वे गंभीर अवस्था में हॉस्पिटल में भर्ती हैं। यदि ऐसा समाचार हमें मिलता है तो अब तक जो थकान हम महसूस कर रहे थे वह जल्दी हट जाता है और पता नहीं कहां से एक अद्भुत शक्ति हमें मिल जाती है। इस प्रकार का हम अनुभव करते हैं और हम जल्द ही गाड़ी लेकर उस व्यक्ति से मिलने के लिए निकल जाते हैं। हम थक कर एक कदम भी अब आगे नहीं रख सकते, बस जल्दी से सो जाएं, इस प्रकार हमारी इच्छा थी। परंतु ऐसी स्थिति में आप बल को प्राप्त करके जैसे आगे बढ़ते हैं वैसे ही प्रभु की सेवा करने का हर एक अवसर जब आपको मिलता है तो इस भूमि में रहते समय आप हर अवसर का अच्छी से उपयोग करें। प्रभु के प्रति जो जिम्मेदारियां हैं उसमें यदि कोई आलस आता है तो उसे दूर फेंक दीजिए। इस पृथ्वी में हम जो भी करते हैं उसका फल इस पृथ्वी में ही नष्ट हो जाता है। प्रभु की सेवा जब करते हैं तो उसका प्रतिफल मिलने का एक दिन रहेगा और उस दिन आपको फल मिलेगा। इसलिए भक्त इस प्रकार गाते हैं कि जब हम उस पार पहुंच जाएंगे तो हम यीशु को देखेंगे और इस सौभाग्य के महत्व को हम उस दिन जानेंगे। इसलिए जब हम यहाँ रहते हैं और हर एक अवसर का उपयोग करते हैं जो हमें मिलता है, तो जब हम उस पार पहुंचेंगे तो बहुत सारे पवित्र लोगों के बीच में हमें प्रतिफल मिलेगा। उसके लिए परमेश्वर हमारी सहायता करें। हैव अ ब्लेसेड डे।